हाँ भाई, मैं आपसे चलो, ये सारा तो आपको नहीं समझ में आने वाला, हम क्या समझा रहे थे। आप जरा ये पढ़ के नहीं, बताना। मैं बोलना चाहता हूँ दूसरों कि पे एलईजी का जो दूसरों पे डॉक्ट्रिन आप वाई के भी वो बात कर लेंगे उस पे। मैं क्राइस्ट आपसे जिस तरह क्राइस्ट जी। क्राइस्ट आप बोल वो बोल रहे हैं कि हमको क्राइस्ट ने सिन से हम्म, फ्री किया है, पर ये गलत है। क्राइस्ट ने सिन का जो कर्स है या जो पनिशमेंट है उससे फ्री किया है, सिन से नहीं। हम्म, सिन से फ्री करने के लिए हमको जीसस का जो दिया दिखाया हुआ रास्ता, अगर आप अगर आप रेवलेशन में जाओगे तो रेवलेशन में जीसस बोलते हैं कि बहुत लोग मेरे पास आएंगे, बोलेंगे कि क्राइस्ट लॉर्ड लॉर्ड, क्या मैं आपके नाम पे प्रेयर नहीं किया, क्या मैं आपके नाम पे वर्शिप नहीं किया। तो जीसस का उनको रिप्लाई रहेगा कि तुम मेरे से हट जाओ, क्योंकि मैं तुमको जानता नहीं, क्योंकि तुम लॉलेसनेस प्रैक्टिस करते हैं। लॉलेसनेस मीन्स नॉट फॉलोइंग द लॉ। नो, नो, नॉट फॉलोइंग क्यों? जीसस। अगर आप मैं हाँ, नॉट फॉलोइंग जीसस, ही सपोर्ट्स द लॉ, सो इन द सेंस यू अच्छा आर ये नॉट फॉलोइंग बताओ द लॉ। कि कोई भी अपने घर में क्या फॉलो कर रहा है, क्या नहीं फॉलो कर रहा, अगर वो किसी आइडल को बना रहा है और उसमें वो अपने अपने ईश्वर को देखता है या अपने परमात्मा को देखता है, तो आपके जीसस को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? उसको अडल्ट्री से क्यों मैच कर रहा है वो? देखो, अडल्ट्री इन द सेंस इसराइल के केस में बोला गया है। इसराइल में पढ़ो उसको, इसराइल का पढ़ो जो, यहाँ पे कहाँ लिखा है हाँ मैं, इसराइल। ये आयसाया किसको ये कर रहे हैं, तो ये संबोधित सबको कर नहीं रहे हैं, बोला आप जा उसका रहा, बात कीजिए। ये सबको नहीं ये बोला जा इसराइल रहा। से बात कर रहे हैं, ये इसराइल को बोल रहे हैं, अच्छा, ये इसराइल को बोल रहे हैं। हाँ, बाकी आप जितने कॉन्टेक्स्ट आइडल पढ़ो ना, वर्शिप। आप सिर्फ एक वर्स यार पढ़ोगे तो तुम कैसे भाई चलेगा। साहब, मेरे को प्रॉब्लम आपसे ये हो रही है कि मैं आप बता रहा हूँ, बोलना शुरू कर। इसराइल, यार एक सामने सेकेंड, वाला बोल रहा होता है तो चुप रहते हैं भाई, इसको मैनर्स कहते हैं। पर आप बोलने ही मैनर्स नहीं दे नाम रहे हो की ना, चीज मेरा होती है। सेंटेंस भाई खत्म तब से नहीं हुआ तुम ही उसके बोल पहले रहे टोकना हो, भी तो तब मैनर्स नहीं से होता है। तुम ही बोल रहे हो काउंटर भाई। तुम एक डिस्कशन में बैठे हो दोस्त मेरे, ठीक तो है, ठीक मैं है, आप लंबे बोलो। लंबे खुतबे नहीं दूंगा ना, मैं तुम्हें देने दूंगा भाई। आराम से म्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट रखो, ठीक है, कोई दिक्कत ठीक नहीं है। है। मैं छोटा छोटा ही बोलता हूँ और मैं थोड़े थोड़े में ही बात रखता हूँ, मैं लंबे लंबे नहीं रखूंगा बातों को। तो आपके हिसाब से ये, चलो आपने बोल दिया कि ये है सिर्फ इजराइलियों के लिए, तो क्या कहते हैं, नॉर्मल अडल्ट्री ठीक लगती है आपके जीसस को? मतलब सॉरी, ये आइडल्ट्री। बोलो बोलो भाई, इतना लंबा लंबा नहीं बोलूंगा मैं, बोलो। अडल्ट्री आइडल। होता ही नहीं है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में हो, शादी में हो। और इसराइल का गॉड के हम्म। साथ मैरिज हुआ रहता है, इसलिए वो अडल्ट्री वो वर्ड यूज करते हैं। अच्छा। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये जो पादरी लोग जो है, ये जो चर्च जो है, ये बोलता रहता है कि ये जो फ्रॉड मिशनरीज जो होता है, ये बोलता रहता है कि आप बलात्कार कर सकते हैं, आप रेप कर सकते हैं, आप खूनी हो सकते हैं, तो वो आप यू कैन स्टील, कोई बात नहीं, लेकिन you have to believe in Jesus Christ. If you do that, you will be removed of all your sin, because the sin the real sin, असलियत जो पाप है, वो यीशु में यीशु को नहीं मानना है। तो जब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अगर यीशु में बिलीव करना है, आप सीधा स्वर्ग में जाएंगे। ये है असलियत, ये है असलियत जो ये जो क्या बोलता है फ्रांसिस जेवर ने आया कि आप उन्होंने इंक्विजिशन को शुरुआत किया, कि इंक्विजिशन के लिए उन्हें लॉबी किया फॉर द पोर्चुगीज एम्पायर। इसलिए ये बोल रहा है क्योंकि जस्ट बाय बीइंग हीदन्स, बाय बीइंग ब्राउन पीपल, ऑटोमेटिकली कि हम लोग हीदन है, हम लोग हेरिटिक है, तो हेरिटिक को सब लोग को नष्ट करना है। क्योंकि जब तक हम हेरिटिक है, जब तक हम हीदन है, हम यीशु को नहीं मानते, सीधा हम लोग नष्ट, हम स्वर्ग में नहीं जाएगा, हमारा पाप रहने वाले हैं। और ये है असलियत जो बोलते रहता है कि आपको जब से आपका पहला पाप जो है यीशु को नहीं मानना। अगर आप यीशु के मानते हैं तो आपका पूरा पाप जो भी है, बलात्कार है, रेप है, जो भी है, खूनी है,
आपका पाप नष्ट होने वाले। ये है वो इसका कन्वर्जन का माफिया जो होता है। लेकिन आज अभी दूसरा आ रहा है कि हाँ संविधान से एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा से एग्जाम्पल है, आप उसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है जब आपका माइथोलॉजी जो है, ईसाई का माइथोलॉजी जो खराब का माइथोलॉजी है, कि आप लोग पूरा उसका ये जो एस्टेब्लिशमेंट जो उसका वेटिकन जो है, उसका पूरा का पूरा जो लीडर है, ये पेडोफिलिया में जा रहे हैं, वो पॉलिटिकल रेप, मर्डर और युद्ध चलाता है। कुछ नहीं, आपका माइथोलॉजी अली, बकवास है। अच्छा हमारे साथ दो बहुत प्यारे भाई भी कि जुड़े हैं, अभी एक हमारे उगर तपस भाई जुड़े हैं, और एक मिनट रुको बस उनको मैं वेलकम कर लूं फिर आप बोलना रोनी भाई। शेर पंजाब भाई और तपस भाई वेलकम है आपका, कैसे हो आप लोग? जय श्री राम। कौन ड्रॉप हो गया? जय श्री राम तपस भाई जी। करते हैं हम लोग, बात करते हैं, या क्या नाम है, शेर पंजाब भाई, अभी हम लोग करते हैं बात। हाँ रोनी भाई आप अपना जवाब दे लो, और उसके बाद जरा ये भी पढ़ लेना मेरे को, ये सारा कुछ पढ़ लो, आप उसको जवाब दे दो अली को, और फिर मुझे बताना यहाँ पे किसकी बात हो रही है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जीसस ने बोला है कि अगर आप पाप किए भी हो, तो अगर आपको पछतावा है आपके पाप में और आप जीसस को फॉलो करने का ठान लिए हो, तो जीसस आपके वो पाप का दिस जो इज ये जो रेगिस्तान का सीक्वेंस मानसिकता है, है ना, दैट इज डेथ। माइथोलॉजी है, उसका अज्ञानता, उसका ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो ignorance आप का बीच में अभी arrogance बात and काट अली रहे then हो, आप तो अली सुनना ही लेट नहीं हिम, है मतलब। अली जाइए लेट हिम जाइए। ना, लेट हिम, हाँ बोलो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जीसस ने कहा है कि पापों का क्षमा है, पर उसका एक I कंडीशन भी can't है। hear. ऐसा नहीं कि हाँ, क्या कंडीशन है? मैं बोल रहा हूँ जीसस जीसस ने को सैक्रिफाइस करके, बट वो क्षमा विदाउट कंडीशंस नहीं है। आपको आपके पापों के लिए पछतावा रहना चाहिए। सिर्फ आप नाम के लिए जीसस फॉलोअर हो बोलने से नहीं होगा। आपको भाई मैंने कोई वो पाप पाप किया ही नहीं, जो मैंने कोई पाप किया ही नहीं, जबरदस्ती की क्यों माफी मंगवा रहे हो मुझसे? सुनो तो सुनो, अरे तुम कुछ भी बोलोगे तो थोड़ी नहीं पाप की सुनूंगा, मैंने कोई पाप वाप नहीं किया भाई, जबरदस्ती मैं क्यों पैदा हुआ पाप के साथ, वो भी किसी ने, वो कब कहाँ, कभी किसी आदम और ईव ने कोई फल खा लिया था, उसका पाप मेरे पे चढ़ा रहे हो तुम। ठीक है, आपने कभी एक लड़की को गंदे नजर से नहीं देखा? अरे भाई मैंने कुछ भी किया हो, मेरे को एक बात बताओ, वहां पे गंदे नजर से देखने के लिए ओरिजिनल सिन का बपतिस्मा हो रहा है, कि वहां पे जो आदम ओरिजिनल और ईव सिन ने छोड़ दो, ओरिजिनल सिन किया था? ओरिजिनल सिन नहीं छोड़ क्यों दो, छोड़ दूं? ओरिजिनल सिन ओरिजिनल छोड़ सिन दो। क्यों छोड़ दूं ओरिजिनल भाई, सिन क्यों मैं भी छोड़ नहीं दूं? मानता, ओरिजिनल सिन तो मैं भी नहीं भाई मानता। क्रिश्चियनिटी तो मानती है ना, तो किस लिए फॉलो करना है फिर, तो वहाँ क्या कहते हैं, ब्लड लोग मानने अटोनमेंट दो का? ना, उससे कुछ जीसस ने फर्क नहीं पड़ता है। जीसस ने मैं ब्लड अभी अटोनमेंट आप क्यों मुझसे दी थी? डिबेट कर रहे हो, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप काउंटर करना चाहिए। भाई साहब मेरे को आप ये, मैं आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू पे ला रहा हूँ ना आपको, आप बात तो सुनिए ना हाँ, तो सामने मैं वाले की साथ ओरिजिनल साथ सिन में। तो मैं मानता ही नहीं हूँ आप ना, तो मेरे आप को ये, ओरिजिनल सिन का अरे बात। भाई सुन तो लो, मान ली तुम्हारी बात यार कि तुम ओरिजिनल सिन को नहीं मानते, सामने वाले की सुनोगे तब तो जवाब दोगे, कि अपने मन से कुछ भी जवाब दे दोगे यार? तो भाई मेरे को ये पर बताओ कि आप लोग तुम्हारे जवाब देने हिसाब दे से, रहे ही नहीं हो ना। अरे तो भाई चुप हो जा, मैं बैक करके बोलूंगा, मेरा ना वैसे ही सर में दर्द हो रहा है, तू बीच बीच में बोलेगा ना, मैं नहीं बात कर पाऊंगा ऐसे। ठीक है, मैं छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, शांति से सुन के बोलो ना, मैं सुन लिया तुम्हारी बात, ओरिजिनल सिन रिपीट करे ही चले जा रहे हो। तो भाई मेरे को ये बताओ कि जीसस ने क्रॉस पे ब्लड अटोनमेंट किस चीज के लिए दिया था, बताओ। वो उन लोगों के लिए दिया है जिनको अपने पापों पे पछतावा है, और उनको हम्म, एक और मौका चाहिए जिंदगी में, जिंदगी के लिए। उन लोगों किस के चीज लिए के है लिए वो। दिया था भाई? कि मैंने ये पापों नहीं के पूछा लिए ही किनके बोल रहा लिए हूँ। दिया था, मैंने किनके इनके लिए नहीं पूछा है, पापों किस, से यार इनके तुम पापों क्वेश्चन की सुनते मुक्ति के नहीं हो, लिए ना। तुम क्वेश्चन सुनते नहीं हो, आंसर कैसे दे दोगे? तो मैं मैं बता तुमसे रहा तो पूछ रहा हूँ हूँ, किस आपने चीज के पूछा लिए किस दिया था? चीज के लिए। अरे यार तुम आदमी नहीं हो यार, तुम पजामा हो भाई, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही बात। मैंने नहीं पूछा ना किस चीज के लिए दिया है, वो सॉरी किसके लिए दिया है, मैंने किस चीज के लिए दिया है पूछा है तुमको। क्या रीजन था, क्या उनका ऐसा वो है, सिन किया है उन लोगों ने जिसके लिए उसको उन्होंने ब्लड अटोनमेंट दिया है? इसका जवाब दो, किसके लिए दिया है, इसका जवाब नहीं चाहिए मेरे को। बहुत सारे सिंस है।
आपको लग रहा है इसराइल ने कभी सिन नहीं किया है? उन्होंने बहुत लोगों का रेप किया है, उन्होंने बहुत लोगों का भाई मर्डर किया है। आप नाम पूरा हिस्ट्री बताओगे? इसराइल का देख लो ना। एक का नाम बताओगे? किंग डेविड है, किंग डेविड है। किंग डेविड ने बत्शीबा के साथ सोने के लिए उसने उसके पति को मरवाया था। उसके लिए मरे जीसस मारे? अभी सुनो, वो तो आधा कहानी है। उसको मरवाया उसके साथ सोने के लिए। तुम कौन से उसके सेक्ट से बाद आते हो? गॉड, तुम कौन से सेक्ट मैं से आते हो? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। बोलो बोलो। हाँ, तो उस तो जब उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया है, तो गॉड ने उनको ऐसे ही नहीं माफ किया। गॉड ने उनको पछतावा करवाया उनके जो भी कांड है उसके लिए। उसके बाद एक अटोनमेंट जो सैक्रिफाइस होता है वो रखा है। और उसके बाद किंग डेविड ने कोई गलती नहीं की उसके पूरे लाइफ टाइम में। तो मैं बोल रहा हूँ ना, कोई सेंट पैदा होने से नहीं है। किंग डेविड ने, मैं बोला जैसा दूसरे के बीवी को क्या बोलते हैं कवेट किया है। किंग सोलोमन है, उन्होंने उन्होंने भी गॉड के जो रास्ते पे नहीं चले। वो ब्लैक मैजिक और अलग अलग चीजों में वो भी पड़ गए। तो ऐसा बहुत है। इब्राहिम भी है, इब्राहिम अपने वाइफ के जो हेल्पर है उनके साथ सोए। ये सब सब सेंट है, बट इनमें एक कॉमन चीज है कि भाई इनको थोड़ा थोड़ा अपने करके गलतियों का बोलोगे? मैं एहसास कितना हो गया। छोटा छोटा बोल रहा हूँ और तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ कहानी ले जा ठीक रहे है, हो। छोटे में ये बोलने है दे रहा हूँ। कि जीसस जीसस अब मेरे छोटे में सुनो, बता अब रहा हूँ। मेरी सुनो, अब मेरी जीसस सुनो ने, भाई, बहुत बोला तुमने, शांत हो जाओ, बैक हो जाओ, चुप हो जाओ। अब दूसरे की भी सुनो, ठीक है? तुमने बहुत लंबा खुतबा दे दिया, अब शांति से सुनो, ठीक है? ये पढ़ो बैठ के तुम। तुम एंसेस्ट्रल सिन में तो मानते हो ना? ऑर्थोडॉक्स हो ना? हाँ भाई, ऑर्थोडॉक्स हो, एंसेस्ट्रल सिन में एंसेस्ट्रल मानते हो नहीं सिन मानते? क्या, उसका मतलब क्या? मतलब कि मेरे पापा ने मर्डर किया है तो मुझे, मैं भी वो नहीं। पनिशमेंट लेना चाहिए, आप वो बोल रहे द हो? फॉल ऑफ द फॉल ऑफ मोरालिटी, कल्पेबल नेचर और इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स सिन। इंक्लिनेशन हाँ। टुवर्ड्स सिन वो तो ह्यूमन नेचर है, उसमें अरे एडम एंड ईव यार के सिन से तुम कुछ भाई, तुमसे रिलेशन। बात ना यार मैं कर नहीं पाऊंगा। तुमको जबरदस्ती के खुतबे देने हैं यहाँ पे बैठ के ना। तुमसे जितना सवाल पूछा जा रहा है तुम उतना सिंपल सा जवाब क्यों नहीं दे देते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? मैंने बता दिया तुमको, 3 चीजें बता दी कि क्या क्या आती हैं उसमें। अब तुम्हें उसमें भी बैठ के खुतबा बनाना है? हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जाता क्या? नहीं, मैंने मैं नहीं बैकस्टेज मानता। कर दिया था भाई। क्यों नहीं मानते हो? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का तो वो इनहेरेंट बिलीव है एंसेस्ट्रल सिन तो। पर वही मैं बता रहा हूँ ना तुमको कि मेरे बिलीफ मैं डिफाइन करूंगा ना, आप थोड़ी डिफाइन करोगे मेरा बिलीफ। अरे भाई तुम्हारी, तुमसे मैंने पूछी ना आइडियोलॉजी क्या है, और उसके बाद उस आइडियोलॉजी को ही तो बताया। अब मुझे कोई आके तो बोलता है कि मैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से आता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ऑर्थोडॉक्स बिलीफ के सारे चीजों से मैं अरे यार वाकिफ मैंने रखता हूँ। तुमसे ये पूछा था कि तुम कौन से क्रिश्चियन हो, कि मेरा तुम्हारा बिलीफ तो सिस्टम क्या है, उसका इससे क्रिश्चियनिटी के कुछ कौन से लेना देना बिलीफ ही नहीं है सिस्टम। ना। आपने मुझे क्यों नहीं पूछा लेना? कि अरे आप भाई तो तुमसे क्वेश्चन एंसेस्ट्रल कैसे सिन करूं से। मैं तुमसे तो क्वेश्चन मैं कैसे बता रहा हूँ ना, करूंगा अगर तुमको मुझे वो नहीं नहीं, पता होगा? तुमको जस्टिफिकेशन नहीं सुनना है। तो भाई छोटे में मैं भी तो बता रखो, रहा हूँ तुम ना आधा क्यों। आधा घंटा जस्टिफाई मैं करोगे एक छोटी सी बात को, तो थोड़ी ना मैं यहाँ पे बैठ के लोगों को पकाऊंगा। मैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बाद में हूँ, पहले क्रिश्चियन हो से, बाइबल क्रिश्चियन। अब भाई बोलो, पूरी अब उसके बाइबल को हिसाब से मानोगे बात फिर? करो। पूरी बाइबल को हाँ, मानोगे फिर? मानूंगा, पूरे बाइबल को मुझे ये मानता हूँ। सामने पर के, ये सामने जो स्क्रीन शेयर कर रखी है ये पढ़ो, ये किस किस के लिए बोल रहा है? ये वहां पे तो चलो इजाया में तुमने कह दिया कि वहां पे उसके लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे किस किस के लिए बोल रहे हैं? कौन सा वर्ष का बात कर रहे हो आप? इधर 4 पढ़ लो वर्ष है। सामने। हाँ, चारों में ही किसकी बात हो रही है? ये भी सिर्फ इसराइलियों की जेम्स बात हो रही में है? इसराइल, अरे तो कॉन्टेक्स्ट पढ़ो ना आप, इसराइल वाले लोगों से बात कर रहा है वो। कहाँ कितना कॉन्टेक्स्ट खोलूं, कितनी आगे पीछे खोलना है? आप पढ़ लो, पूरा चैप्टर पढ़ लो तो आपको कॉन्टेक्स्ट आ मैंने तो जाएगा। पढ़ा पूरा हुआ है बाइबल भी भाई। पढ़ने का जरूरत है नहीं। मैंने तो पढ़ा तो फिर हुआ है आपको दोस्त कॉन्टेक्स्ट मेरे। कैसा नहीं पता? यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे तुमको नहीं पता कॉन्टेक्स्ट? जब माइक दे रहा हूँ बोलने को लंबा तो बोल नहीं रहे मैं हो बोल यहाँ पे रहा तो किस? हूँ ना, कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया, इसराइल के कॉन्टेक्स्ट पे कह रहे हैं वो। सारे में, चारों में?
सारे चारों वर्ष ये सारे चैप्टर्स पहले इसराइल के लिए ही लिखा गया है। हो गया। अब तुम कौन सी क्रिश्चियनिटी बोलो। मानते हो ये भी बता दो, मैं क्योंकि फिर मैं क्रिश्चियन ही कुछ हूँ। क्वेश्चन पूछूंगा तो बोलोगे कि मेरे को ये नहीं मैं ये नहीं मानता तो मैं वो नहीं मानता। नहीं, आप तो फिर क्वेश्चन अगर तुम स्पेसिफिक क्रिश्चियन क्वेश्चन पूछो, बोलोगे, ये रीड करो वो रीड करो, उससे क्या समझ में आएगा मुझे? भाई तो मैं तो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप तुम्हारी, स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन कहते हैं, पूछो। बाइबल। तो फिर पूछने देते नहीं हो, बीच में बोलते हो भाई। हाँ, तो एग्जैक्टली पूछो क्या पूछना है। भाई एग्जैक्टली ही पूछ रहा हूँ मैं, क्या कहता है तुम्हारा गॉड आइडलर्स के बारे में। मेरा क्वेश्चन तो तब से पिन पॉइंटेड ही है, तुम ही घुमा रहे हो बात को इधर से उधर। देखो, बोलो। अच्छा 1 मिनट तुम रुको यार, 2 आइडलर्स मिनट के रुको बारे मेरे में। को। 2 मिनट रुक हाँ, जाओ, 2 मिनट रुक तो जाओ, बहुत लंबा वैसे भी तो। अरे रुक जाओ यार 2 मिनट। तपस भाई नमस्ते, जय श्री राम, कैसे हो आप? शेर पंजाब भाई, आपको कुछ ऐड करना हो तो प्लीज गो अहेड। 1 मिनट भैया, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए बस। जी जी। तपस जय भाई। हो जय हो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बहुत जय बहुत श्री राम धन्यवाद भाई। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है। बस मैं भाई साहब से बस यही कहना चाहता हूँ कि जरा प्रेम भाव जी की बात भी सुने। थोड़ा सा डिबेट और वाद विवाद का जो सिद्धांत है, जो जिस बेस पे वाद विवाद डिबेट होता है, उसको फॉलो करें। जिस प्रकार वो आपसे टूट टूट के रुक रुक के प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रकार आप भी उस प्रश्न का उत्तर दें। पहले आप कहते हैं कि आप एक ऑर्थोडॉक्स है, फिर आप कहते हैं कि आप एक क्रिश्चियन है, आप भी डिसाइड कर ले। उसके बाद प्रश्न ये भी आप रखें कि भाई बनी इसराइल को अगर बोला जा रहा है आइडल्स के बारे में, एडल्ट्री है, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये कंटेक्स्ट बेस्ड प्रश्न है, तो हम लोग के लिए क्या है? क्या हिंदूज के लिए ये एडल्ट्री, हिंदूज पे ये चीज लागू होगा कि हमें करना है कि नहीं करना है, ये गलत है? ये सब प्रश्न मेरे भी हैं, पर ये हमारे तरफ से प्रेम भाव पूछ लेंगे आगे जाके जो भी है। नहीं नहीं, धन्यवाद। आप करिए करिए, आप थोड़ी देर कर लीजिए बात, मैं पानी वानी पी लेता हूँ तब तक। अच्छा ठीक है जी। मैं तो बस तो देखिए, मैं भाई साहब से अडल्ट्री पहले बोल, फिर भाई अडल्ट्री मैं पूरा, इसराइल के आप केस में बोलो क्यों है, आप मैं बोलो। बताता हूँ। आपको पता है अडल्ट्री और फॉर्निकेशन में फर्क क्या है? नहीं नहीं, ठीक है, जाने दो। मुझे अडल्ट्री वो नहीं नहीं केस नहीं। में होता है जब भी जिस हाँ, अभी सपोज आप आपके वाइफ के जगह पे आप किसी और के साथ संबंध बनाते हो, उसको अडल्ट्री बोला जाता है। बट अगर सपोज आप शादीशुदा नहीं, बट आप बहुत सारे लोगों के साथ संबंध लगा रहे हो, तो उसको फॉर्निकेशन बोला जाता है। तो अब अडल्ट्री वर्ड सिर्फ मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, और इसराइल का गॉड के साथ मैरिज हो चुका है, और इसराइल आइडल्स को तो प्रॉमिस बेसिकली कराया ये है। हिंदूज के लिए नहीं है ना, सुनो, हिंदूज के लिए नहीं है ना। नहीं, तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना मैरिज का, तो अडल्ट्री मतलब वर्ड कि जो है। मतलब कि एक सेकंड। मतलब कि अगर हिंदूज जो हैं, या हिंदू जो हैं, और जिस प्रकार तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाकर, या जिस प्रकार बुद्ध के संदर्भ में तो छोड़ो, मैं उस पर नहीं बोलूंगा, पर तीर्थंकर्स जो होते हैं जैनिज्म में, और जिस प्रकार हिंदूज जो हैं अपने देवताओं की मूर्ति बना के उपासना करते हैं, जीसस के नज़र में, अगर जीसस के समय में इस चीज को रखा जाए, तो मेरा बस प्रश्न ये है कि अगर हिंदू ये करते हैं तो जीसस की नजरों में ये गलत नहीं है ना? अडल्ट्री नहीं है, गलत नहीं आइडल है। नहीं, वर्शिप जैसा गलत आप है शादीशुदा या नहीं नहीं हो। एक हिंदुइज्म? सेकेंड रुको। आइडल वर्शिप आइडल वर्शिप गलत है। जीसस के अगर संदर्भ में आइडल गलत वर्शिप को है या आप नहीं? कंपेयर करना चाहते हो, अगर आइडल वर्शिप को आप कंपेयर करना चाहते हो, तो फॉर्निकेशन से कंपेयर कर लो, अडल्ट्री आइडल से नहीं वर्शिप होगा। क्यों? आइडल वर्शिप मतलब आप एक आइडल वर्शिप में, हमारे में ईश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है शादी का, जो आप या उस चीज का जो आप उसको उससे तुलना कर रहे हो। मैं आप हमें अभी आप कॉन्ट्रैक्ट होता बाइबल को डिबेट कर रहे हो, तो मैं बाइबल है। के नहीं कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। आदरणीय, मेरा प्रश्न आप नहीं सुने। राइस बैग जी, मेरा प्रश्न एक बार सुन लीजिए। मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल है। मेरा प्रश्न ये है कि हिंदुइज्म के संदर्भ में मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, क्या जीसस के नजरिए, क्या जीसस क्राइस्ट जो हैं उनके नजरिए से हिंदूज जो आइडल वर्शिप करते हैं वो गलत है या सही है? हाँ या ना, इसका उत्तर चाहिए मुझे। गलत तो है, कैसे बट गलत है? उसको अडल्ट्री नहीं कहेंगे। अच्छा, कैसे गलत है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। बाइबल के हिसाब से यहोवा सिर्फ एक ओनली ट्रू गॉड है, और बाकी अच्छा जो भी भगवान है वो सब गलत है या फॉल्स गॉड है।
अच्छा तो इसके हिसाब से मतलब आप एक ट्रू गॉड को जो मिलना चाहिए, आप अभी क्या बोलते हैं अपना, आपका एक पिताजी है, आप उसको छोड़ के बाकियों को पिताजी पिताजी नहीं, बोलते घूमोगे पिताजी तो से आप आप आपके ईश्वर पिताजी की के साथ तुलना ना गलत कर करें। रहे हो कि नहीं? नहीं नहीं, ये तो ईश्वर के अंदर नहीं समझाने नहीं, के रुके लिए रुके एक राइस भाई एग्जाम्पल जी, है। राइस भाई जी, नहीं 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 अरे नहीं, राइस सुनिए बैग सुनिए तो सुनिए देखो, सुनिए अभी सुनिए आप सुनिए, नाम क्या बोलते आप हैं, ही नाम चिढ़ाने रखे पे हो ना आ भाई गए अपना। मतलब। अरे आप ही तो नाम रखे हो। मैंने राइस बैग रखा है, मैंने राइस बैग रखा हुआ है। मैं ही तो बोल रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे आ रहा है ये राइस तो भाई ने। आपने रीनेम किया है, आपने रीनेम मैं किया कैसे कर हुआ है वो। सकता हूँ? वो देखो आप ठीक है, प्रेम मैं भाव से बाद रॉनी में है, बात मेरा कीजिएगा, नाम मेरा रॉनी है। मेरा प्रश्न है। ठीक है, ओके ओके, मेरा नाम रॉनी आदरणीय है। अभी आप आदरणीय वापिस आप राइस बैग आदरणीय मत रोनी जी, बोलिए। आदरणीय रोनी जी, मेरा प्रश्न ये है आपसे। देखिए मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, ईश्वर की जो तुलना है, लोग जब ईश्वर को माता पिता या भगवान के संदर्भ में बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अलंकार के संदर्भ में कहते हैं। ईश्वर आपकी माता पिता की तरह सीमावर्ती नहीं होता है, ईश्वर के ऊपर कोई लिमिटेशन लागू नहीं होता। हम बस ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह आप यहोवा को अपना एक ट्रू गॉड कह रहे हैं, तो आप वो क्रिश्चियनिटी के संदर्भ में बोल रहे हैं। हिंदुइज्म के संदर्भ में अगर हम ब्रह्म को ट्रू गॉड मानते हुए उसकी उपासना करें, एक सेकेंड, जिस आप प्रकार दुर्गा को माँ मानते हो तो आपके माँ को भी तो आप माँ मानते हो, तो वही आदरणीय, सेम आप मेरे रिलेशन आप प्रश्न को उधर। सुनते नहीं है, पूरी बात आप नहीं आप मेरे सुनते हैं। जवाब आप को नहीं सुन रहे। मेरे पूरे अरे पहले सुनो तो। दुर्गा माता मुझे 1 करोड़ रुपए दे सकती है, 10 करोड़ रुपए दे सकती है, 1 अरब रुपए दे सकती है, अनंत संपन्न कर सकती है। माता पिता अनंत संपन्न कर सकते हैं क्या? मुझे माता पिता मुझे दीर्घायु चिरायु कर सकते हैं क्या? माता पिता मुझे तो वो चीजें प्रदान कर सकते मैंने हैं कब क्या? कहा, तुलना नहीं तो देखो मैंने तुलना कब नहीं हो कहा, सकती है फिर। तो तुलना आप फिर आप अपना उनको माँ भी सिद्धांत नहीं यहाँ ना बोल रखें। सकते हो फिर नहीं, मैं फिर वो माँ माँ भी क्यों नहीं कह हो रहा हूँ सकते। आपको समझना होगा। माता क्यों कह रहा हूँ तो समझना मैं होगा। जो जो क्यों? कॉन्टेक्स्ट में आप माँ को यूज कर रहे हो, मैं नहीं वही नहीं नहीं कॉन्टेक्स्ट नहीं, में वो कॉन्टेक्स्ट गॉड को डिफरेंट है। पिता से ही यूज कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, सेम है ना, मैं डिफरेंट बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट मैं वही बता रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट आपको, है। सुनिए सुनिए। अरे कैसे कॉन्टेक्स्ट हो सकता है भाई? अब माता क्यों नहीं हो इसलिए नहीं सकता? कहते आपने हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट यूज किया? मैं जो कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ हमारे धर्म का ग्रंथ का है। माता शब्द प्रयोग कर रहा है दुर्गा माता के लिए, तो उनको अजन्मा भी कह रहा है। तो भाई माता पिता अजन्मा कैसे हो सकते हैं? आप ये बताओ। भी कॉन्टेक्स्ट में आपके माता पिता अजन्मा हैं? रोनी जी, आपकी माता मरेंगी कभी? आपके पिता मरेंगे कि नहीं मरेंगे, ये बताएं। मरेंगे, जब उससे क्या आपको फर्क पड़ता नॉलेज है? नहीं है, सुनिए, आपको नॉलेज, माता पिता उनके, माता पिता जो देखो आपके आपको माता पिता नॉलेज हैं, के जो लिए आपके नहीं, माता मैं पिता बोल रहा हैं, हूँ आपने जो कॉन्टेक्स्ट में दुर्गा माँ को माँ बोला है, मैं वही कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ उस गॉड को कॉन्टेक्स्ट पिता। में आप आदरणीय माता पिता जो होते हैं उनकी एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है। माता जब हम दुर्गा को कहते हैं तो हम माता दुर्गा कहते हैं, तो तो अजन्मा मैं भी कहते हैं। इंसानों का बात ही उनको नहीं हर कर रहा हूँ, प्रकार का मैं वर्ड, इंसानों। त्रिभुवन पोषणी शंकर तोषणी। अब त्रिभुवन को लो। ठीक अब है, मैं मेरे एक बात को आप पूछूं, बोलो, आप मैं म्यूट। दुर्गा को माँ मानते हो? दुर्गा को माँ मानते हो? क्या आप अल्लाह को माँ मानोगे? मैं दुर्गा माता को माँ मानता हूँ, अजन्मा मानता हूँ, जो भी अमर है, मानता हूँ, अविनाशी अभी मानता हूँ, दुर्गा समस्त सृष्टि दुर्गा की भी रचयिता भगवान है, मानता हूँ। अल्लाह भी इनमें भगवान से है। कौन चीज जो है रोनी जी की माता पिता कर पाएंगे, बताइए। मेरे माता पिता, इंसानी माता पिता का अरे मेरे बात ही नहीं भैया, कर रहा हूँ अल्लाह मैं। भगवान है तो मैं अल्लाह अभी उस रूप में अभी नहीं आप प्रतिष्ठित है। दुर्गा माँ को माँ बुला सकते हो, अरे तो आप अल्लाह को माँ बुला सकते हो क्या? क्योंकि दोनों ही भगवान है, दोनों आपका जो भी, आपको जितना धन चाहिए वो दे सकते हैं। आप बुला सकोगे अरे क्या अल्लाह को माँ? नहीं, बताओ, आप आपका ही अरे लॉजिक में मेरे, यूज कर। अरे मैं भाई अभी सुनोगे तब तो। इंसानी माता पिता का बात ही नहीं अरे कर रहा हूँ। आप बोलिए ना, जवाब अरे दीजिए, हाँ या ना। अरे अरे जब हमारे में सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन है तो हम उसमें बोलेंगे ना। सगुण ब्रह्म जब रूप धारण हाँ, करेगा तो वो कोई तो ना कोई, हमारे इसमें प्लीज एक ही कोई असली गॉड जो आप में यहोवा से है। जो भी है जो इस चैनल को ऑपरेट करते हैं, प्लीज इनको थोड़ा सा म्यूट या बैक स्टेज कीजिएगा ताकि मैं अपनी बात पूरी कर लूं अपने ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बस 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं इस तरह के डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करता जिसमें मुझे बोलने न दिया। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अल्लाह को माता पिता इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि अल्लाह को माता पिता होने के लिए उस तरह से प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, उस तरह से उसका प्रादुर्भाव होना होगा। जब हम राम को या फिर माँ या फिर दुर्गा माता या किसी देवी देवता को के संदर्भ में माँ या पिता लगाते हैं, तो हम उनको जगत की माता या जगत पिता बोलते हैं। और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि भेद है। मेरे माताजी या रोनी भाई के माताजी या पिताजी, उनकी एक सीमा है।
लेकिन जब हम माता दुर्गा के संदर्भ में बात करेंगे या माता आदि परशक्ति या हम लोग अगर ब्रह्मा को पिता कहेंगे, उनके ऊपर वो चीजें सिद्ध नहीं होती, इसीलिए उन पे गुस्सा और ये चीजें जिस प्रकार वो बोल रहे हैं कि आपका भगवान गुस्सा हो जाता है, इनका भगवान गुस्सा हो जाएगा क्योंकि यहोवा ट्रू गॉड है। तो हमारे में भगवान इसलिए गुस्सा नहीं होता है कि आप उसकी उपासना न करके किसी और की उपासना करें, ठीक है ना? क्योंकि हमारे में तो भगवान ने दूसरे की उपासना को श्रेष्ठता दी है ना? जैसे क्या बोलते हैं कि आराधना में श्रेष्ठ आराधना विष्णु की आराधना है। ये कौन कह रहा है? ये शंकर कह रहे हैं। उस सगुण ब्रह्म, एक निर्गुण ब्रह्म का एक सगुण रूप। सगुणता के ऊपर हम लोग जेंडर, क्योंकि जब भगवान जब सगुण बन के इस पृथ्वी पे आएगा तो सगुणता के साथ उसका एक रूप होगा, एक उसका वर्णन होगा उस रूप में, है ना? जैसे हम बोलते हैं जो भी है सहस्त्र, ये क्या कहते हैं, हाँ, जब हम कोई भी मंत्र बोलते हैं, कोई भी चीज बोलते हैं तो उसके संदर्भ में जैसे हम कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदसम मेघ वर्णम शुभांगम। तो ये जो वर्णन है, इस वर्णन में एक रूप धारण कर रहा है ईश्वर इस तरह से। तो जब वो रूप धारण करेगा तो मैं उसको अपने माता पिता की तरफ प्रतिष्ठित करूंगा, लेकिन वो मेरे माता पिता की तरह लिमिटेड नहीं है। इसलिए उसको इसलिए गुस्सा नहीं आएगा कि मेरी उपासना ना होकर दूसरी की उपासना हो रही है। जिस तरह यहोवा को गुस्सा आता है कि मेरी उपासना नहीं करोगे तो आप आदरणीय रोनी जी जिस संदर्भ में माता पिता की तुलना कर रहे हैं वो है इमोशन में, हम उस पर सिद्ध नहीं है। कोई अगर दूसरे की उपासना करने से समस्या हो जाती है तो भगवान शंकर ये नहीं बोलते कि आराधना में श्रेष्ठ आराधना विष्णु की है। भगवान विष्णु नहीं कहते कि भाई मैं शंकर का एक वो हूँ, क्या कहता हूँ, एक शंकर भगवान का भक्त हूँ, ठीक है ना? चीजें आप समझिए, ईश्वर की इस तरह परिकल्पना आपके धर्म में होता होगा, हमारे में नहीं होता, ठीक है जी। तो अगर कोई हिंदू अल्लाह को माँ माने तो चलेगा? जिस हिसाब से आप दुर्गा को मानते हो आप थोड़े से वैसा अगर अल्लाह को सा माने तो आपको कोई प्रॉब्लम चूती है? हो क्या? थोड़े से आपके अब्बास चूती हो भाई, क्या आप? आप अब्बास चूती भाई हो मेरे क्या? को चूती दो हो एक। क्या आप? नहीं नहीं चूती हो? यार, देखो अभी आप नाम अबे तो आपसे बड़ा तुम तो नहीं हूं मैं। बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, तुम बेवकूफी वाली बात ही कर रहे हो रोनी। इतनी देर में उसने तुम्हें सुना ही नहीं, बस तुम रिप्लाई देने के लिए सुन रहे थे क्या? मैं हम एक सिर्फ मिनट पोलेमिस्ट पूजा भाई, एक नहीं सेकंड में करते हैं। थोड़ा सा, जी जी एक जी, सेकंड बोलिए बस। बोलिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के संदर्भ में इस्लाम चलता ही इस चीज पे है। इस्लाम का जो घटिया मजहब है चलता ही इस चीज पे है कि वो बोलते हैं कि वो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। लेकिन हमारे में आप रामचरितमानस का बाल कांड पढ़िए, उसमें अवतार के हेतु हैं। आप भगवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय पढ़िए, उसमें क्यों भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं वो है। मैं थोड़ा अगर देखिए, मैं ये चैनल के अपना एक हर चैनल का अपना रूल रेगुलेशन है, मैं नहीं चाहता कि इस चैनल पे आके मैं इस प्रकार डिबेट करूं, थोड़ा गलत शब्द बोलूं, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो रेफरेंस है वो सिद्ध है कि क्यों कृष्ण का अवतार हुआ, क्यों चीजें हुई। अवतरण जब होगा, रूप धारण होगा, तो रूप धारण के साथ कुछ ना कुछ चीजें इस तरह आएगी जो मनुष्यों के साथ भी सेम हो। जैसे एक रूप होगा, हाथ होगा, पैर होगा, शरीर होगा, रंग होगा, उस प्रकार की बायोलॉजी होगी। पूरी तरह से सिद्ध नहीं है पर उस प्रकार से होगी। अब जब उस प्रकार की होगी तो हम उसके ऊपर ये माता पिता का उसको नुक्ता दे सकते हैं, यानी उसको माता पिता का सिंबॉलिक में बोल सकते हैं कि कृष्ण मेरे माता है, दुर्गा मेरे पिता है, इस तरह से बोल सकते हैं, जिस तरह से। आपके सामने एक पक्षी के रूप में आए तो अभी अभी भी उनको आप माँ नहीं मानोगे क्योंकि वो पक्षी के रूप तुम में क्या आए। बैक स्टेज बोले जा रहे थे क्या? हैं? तुम बैक स्टेज में नहीं, लगे आपको हुए थे, भाई कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं नहीं सुन रहा समझ था में तुम्हारी आया। बात। अगर कोई भाई हिंदू, साहब सुनो, आप बोल रहे हो मैं दुर्गा तुमको माँ को कोई लेमैन प्रॉब्लम वर्ड में नहीं है। समझाता हूँ। मैं तुमको लेमैन वर्ड में समझाता हूँ, उसने शायद तुम्हारे लेवल से ऊपर की वर्ड्स यूज कर ली है। सुनो भाई, हम सिर्फ चित्र की पूजा नहीं करते, हम चरित्र भी देखते हैं। अल्लाह का चरित्र बाप कहलाने लायक नहीं है, जीसस का चरित्र बाप कहलाने लायक नहीं है, तो हम उसको फादर नहीं मानेंगे, उसको मां अच्छा, नहीं जीसस मानेंगे। का कौन सा चरित्र बाप कहलाने लायक नहीं है? बिना बाप के कोई नहीं पैदा होता भाई। बाप है अगर उनके, उसने दुनिया जोसफ है ना? दुनिया अगर किसी ने बनाई है तो उसने इस दुनिया के कुछ नियम और कानून बनाए हैं, और जब वो इस दुनिया में आएगा तो उसको भी इसी नियम और कानून के साथ रहना अच्छा पड़ेगा। तो बिना बाप के कोई नहीं अच्छा पैदा होता भाई। अच्छा, तो फिर तो दुर्गा माँ भी माँ नहीं है फिर। भाई वो है ही नहीं ना, मैनिफेस्टेशन नहीं है ना।
ह्यूमन फॉर्म की मैनिफेस्टेशन नहीं है वो, हमने बनाया है उनको एक हाँ, एक तो मैं शक्ति वही को हमने बता रहा हूँ नाम ना, दिया है दुर्गा। अगर आप बोल रहे हो कि जीसस को बाप नहीं बना सकते, तो दुर्गा माँ को कैसे आप माँ बना सकते हो? भाई क्या तुम्हें क्या उन्होंने प्रॉब्लम है? इंसानों से नहीं मेरे जन्म लिया है? भाई साहब नहीं, आप देखिए, बताओ, हमारे दुर्गा माँ में इंसानों से जन्मी हमारे है? में सुनोगे, क्वेश्चन रिपीट करते रहोगे तो आंसर कैसे लोगे भाई? हमारे में चित्र के साथ चरित्र भी देखा जाता है, और किसी भी अडल्ट्री से पैदा हुए बच्चे को मैं अच्छे चरित्र का नहीं मान सकता हूं। तो इस वजह से जीसस को मैं कभी भी पिता की श्रेणी में नहीं रख सकता हूं। समझ में आई बात? तो मैं वही बोल रहा हूँ, कौन से एडल्ट्री में जीसस पैदा हुए? कैसे एडल्ट्री में? जीसस का तो एक भाई ही वो बाप तो था। जाके मैरी से पूछना पड़ेगा, मदर मैरी से पूछना पड़ेगा कहाँ मुंह मारा हाँ, था तो मैं उसने। वही बता रहा हूँ ना, उनको एक ही बाप था, तो कहाँ से एडल्ट्री हुआ? और मैरी ने उसके बाद किसी से संबंध भी नहीं लगाया। उनका अच्छा हस्बैंड तो बाकी जोसेफ है, बच्चे नहीं हुए जोसेफ ही थे? जीसस का। तो बाकी बाकी बच्चे नहीं बच्चे तो हुए थे मैरी के? अच्छा, अच्छा, तो बाकी बच्चे हो गए तो एडल्ट्री हो गया खुद के पति के साथ, अगर मैं तो तुम्हारा सिर्फ भाई जीसस बहन की हो। बात कर रहा हूँ, बाकियों के तो बाप का हाँ, नाम तो पता है उसमें ना। एडल्ट्री कैसा बाकियों के हुआ? बाप का नाम एडल्ट्री पता है। कहाँ से हाँ हुआ? तो कहीं एक देखो, सेकेंड, कहाँ पे आप बताओ, सुनो, कहाँ पे लिखा है कि जीसस अरे कोई मदर मेरी क्यों ने थोड़ी, दूसरे के साथ बच्चा किया है? कॉमन सेंस नाम की भी तो एक चीज होती है, कोई क्यों लिखेगा ये सारी बातें जब उनको कहानियां गढ़नी है कहाँ पे तो? लिखा है आप बताओ ना, बाइबल में कहाँ पे लिखा है क्या कि मदर मेरी ने किसी और के साथ संबंध बना के जीसस का भाई भाई बहन देखो, बना? कहाँ पे लिखा कॉमन हुआ है? सेंस। अब तो मतलब आप भाई झूठ 10 बोल रहे हो। बारी एक क्वेश्चन रिपीट करेगा तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगा मैं। बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, सुन रहा नहीं है तू, फटे चला जा रहा है यार। आदमी है कि पजामा है भाई तू? थोड़ा सा अरे तुमको यार, बोल रहा वो हूँ मैं। झूठ क्यों बोल रहे हो यार? एक ही सनातन में क्वेश्चन को झूठ 10 बोलना बारी सिखाया है। रिपीट कर रहे हो यार। आदमी हो चूतिया हो? तो बताओ, सही एक बोल रहा था वो, आंसर, तुम चूतिया ही हो भाई। सही बोल रहा था वो, तुम मूर्ख हो। एक ही क्वेश्चन को रिपीट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। आप सामने वाला बोल रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी गंदगी का तुम्हारा बांटने दे रहे हैं ना, तुम्हारी गंदगी तुमको यहाँ पे। तो दूसरे की भी तो सुनो। थोड़ा बहुत जो झाड़ू लगाना है उसको हमें भी तो लगाने दो। बोले जा रहा है मेरे से ही मेरा आज सर में दर्द हो रहा है, और तुम जाके चूतिया दिमाग खाने आ जाते हैं। सही बोला था उसने, बिल्कुल सही बोला था तुम्हारे बारे में। भाई देखो, जीसस की जो मम्मी थी वो पली बढ़ रही थी, क्या नाम है, जूस के लॉ के अंडर। और जूस में अडल्ट्री करने की सजा होती है पत्थर मार मार के मार देना। ठीक है? तो अगर उसने व्यभिचार किया भी था तो उसने आके ये ड्रामा ही रचना था, क्योंकि अगर वो अडल्ट्रेस साबित हो जाती तो उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाता। तो उसने एक कहानी गढ़ी। उस कहानी में क्या दिखाया कि नहीं नहीं ये तो ऊपर से कोई आया था और फूंक मार के चला गया। तो ये सारी कहानियां होती हैं, ये सारी चीजें आप बेसिक्स में समझ जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि मैं जीसस को अपने किसी पिता की या माता की श्रेणी में नहीं डालूंगा, क्योंकि वो एक वह विचार की औलाद है। समझ में आई आपको बात? अब आपको स्टेज पे ले रहा हूँ, एक एक करके बात करना। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात ना काटना, और प्लीज अपने आप को रिपीट मत करना। एक बारी में समझ में आ जाता है हम लोगों को आप क्या बोल रहे हैं। आपने कुछ प्रूव नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ तुम रेपिस्ट हो। हाँ, अरे तो वो तो तुम्हारे वो भी माँ था ने ना तुमको जिसने। बेविचार से पैदा किया। नहीं, कैसा? अब तुम पर्सनल हो रहे हो, अब भोसड़ी के तुम पर्सनल हो रहे हो। अब मैं ना तुम्हारी गांड मार दूंगा, समझ में आई बात? अब भाग जाओ यहाँ से तुम। अगर मैंने तुमको पहले बोला था, यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा हुआ है मैंने, कि यहाँ पे अगर तुम अपने रिलीजियस बिलीफ्स पे क्वेश्चन नहीं ले सकते हो तो मत आओ यहाँ पे। ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे जैसों के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुम्हारे पे पर्सनल तुम्हारी माँ बाप पे गया? मैं थियोलॉजी पे टिका हुआ हूं ना तब से। ठीक है रोनी, मैं पर्सनल ना जाऊं, आखिरी मौका दे रहा हूँ, पर्सनल ना जाना मुझ पे। नहीं तो मैं यहाँ से ऐसा हल करके भेजूंगा ना, जीसस तो 3 किलो में मरा था, तू 1 कील में मर जाएगा मेरी। समझ में आई बात? अभी यही वो 3 किलो में से 1 कील तेरे पिछवाड़े गाड़ दूंगा मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा भी क्या तू कौन है, तू क्या है। Please, पर्सनल नहीं can होना we मेरे से। remove this fellow? He's talking in nonsense. ये बकवास कर रहा है, ऊपर से नीचे तक गोल मार रहा है। हमने उसको ले रहा हूँ चांस 2 मिनट, 2 मिनट दे देते हैं मौका पे। कॉलर ओपन स्ट्रीम रखी है तो कॉलर को तो लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं। बोलो, अब करोगे बदतमीजी? गाड़ू कील? भाई यार, तुम लोग तो बकवास ही करते हो। हाँ निकल, तेरा जीसस बकवास था, भाग जाए यहाँ से, भाग, फुल स्पीड में भाग।
I गधा told you. I mean, they got nothing. उसके पास कुछ नहीं है रिप्लाई करने के लिए. जा अपने बच्चों को दे चर्च में, पादरियों से पिछवाड़े मरवा उनके, और फिर वो सूजी हुई लेके आएंगे तेरे पास कि पापा पापा वो पादरी ने मार ली मेरी, अब चर्च जाऊं कि ना जाऊं. कन्फेशन रूम में बुला के, पापा उन्होंने मेरे साथ गलत किया, बेटियों को रेप करवाओ तुम लोग बैठ के, तुम लोग इसी लायक हो, निकल जाओ यहाँ से, अब तुमको नहीं लूंगा, अब तुम पर्सनल उतर गए हो, अब तुमको होगी नहीं तुमसे डिबेट. अब क्योंकि जब इंसान पर्सनल उतर जाए ना, तो समझ जाना चाहिए कि अपनी ही प्लेटफॉर्म गंदा होगा यहाँ पे. तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम अपने तो गंदे खून, जीसस वाला गंदा खून फैला जाओगे यहाँ पे.